महाराज जी, मैं फौज में एक अधिकारी हूँ। मैं स्वयं तो शुद्ध शाकाहार भोजन ही पाता हूँ, परंतु महाराज ये कह रहे हैं कि जवानों के लिए मांसाहार आदि का होता है, जिसकी स्वीकृति में इनके हस्ताक्षर लगते हैं। महाराज जी, इस कर्म फल का भोग इन्हें देखो, इस पाप समय कर्म तो नहीं बनेगा? नहीं, इस समय कोई आप स्वयं निर्णय करता नहीं है। आप एक राज्य की विभाग, जो सेना विभाग है, उसमें आप सेवा में हो, तो उसमें पाप देखने की बात नहीं है, उसमें कर्तव्य देखने की बात। मान लो आतंकवादी का है, हमें शंका है कि बॉर्डर से पार हो रहा आतंकवादी है, हम उससे जानकारी थोड़ी लेंगे, भैया तुम आतंकवादी तो नहीं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा? नहीं उड़ा देगा। वो तो शंका पे गोली मार दी जाएगी, नहीं मारी जाएगी, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजकीय विभाग में खड़ा हुआ है, वो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसे आप जिस विभाग में है, वो इतना सत्य विभाग है, तो उसमें जवान को हमें पुष्ट करना है। अब अलग अलग जवान है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, तो सात्विक वाले ना खाएं, राजसी वाले, तमोगुणी वाले तो खाएंगे ही, तो उनके लिए वो विधान तो करना ही पड़ेगा। हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कह दिया जाए कि पूरे भारत में सब शाकाहारी हों, तो हमारे कहने से हो जाएगा? जो तमोगुणी स्वभाव के हैं वो भगवान की भी बात नहीं मानेंगे, हमारी क्या बात है। जो राजसिक स्वभाव के हैं वो हमारी भी बात, सात्विक के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, जो सात्विक विचार वाले। तो ऐसे बहुत से फौजी हैं जो सात्विक विचार के हैं, अपने आप वो मांस नहीं खाते, जैसे आप ही कह रहे हो कि हम खाते नहीं, पर जो सैनिक खाते हैं उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकारी दस्तखत करने पड़ेंगे। उसमें आपको इसलिए पाप नहीं है कि ना आप मरवाना चाहते हो पशुओं को और ना आप स्वयं खाना चाहते हो, लेकिन अगर जहां ऐसा व्यवहार हो रहा है सैनिकों के लिए देने का, तो वहां आप अगर अधिकारी हैं, आपको परोसना भी पड़े तो परोसना पड़ेगा, आपको परोसना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्यूटी में हो। तो उसमें आपको पाप नहीं है, क्योंकि वो आप कोई हिंसा के लिए नहीं कह रहे हो और आप स्वयं कोई खा नहीं रहे हो, लेकिन सरकारी कार्य है तो आपको करना पड़ेगा। ओम तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में आत्मज्ञान और मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य बताया है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मोक्ष और आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य होता है या कोई सांसारिक उद्देश्य भी होता है? इसकी प्राप्ति कैसे हो? स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? स्वप्न का कोई, किसी का प्रश्न है, स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? तो संसार एक स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है, समझ रहे हो? संसारिक उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उद्देश्य यही है कि हम स्वप्न से जाग जाएं। हमारा जो उद्देश्य है वो स्वप्न से जग जाने का है। कभी आत्मा को बंधन त्रिकाल में भी प्राप्त नहीं होगा, न बंधन था, न है, न रहेगा, भ्रम हो गया है। हम अपने स्वरूप को भूल करके शरीर को स्वरूप मान लिए, अंतःकरण में तन्मय हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इनकी मांगों में, क्योंकि शरीर अपूर्ण है, अपूर्ण में मांग होती है, आत्मा पूर्ण है, उसमें कभी कोई मांग नहीं होती। शरीर को स्वीकार करने के कारण उस पूर्ण को अपूर्णता का अनुभव होने लगा और वो मांग कर बैठा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये चखूंगा, ये भोगूंगा, ये स्पर्श करूंगा, बस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच तन मात्राओं में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जो मन लगा, तो हम भ्रमात्मक उसमें लग गए कि ये मेरी मांग है। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानने के कारण हम बंधते चले गए। यद्यप कहीं नहीं बंधे, कभी नहीं बंधे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन ही। पर बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए, बिना गुरु सेवा किए, ये केवल ज्ञान की बातें पढ़ ले और सुना ले, अनुभव में नहीं आएंगे। नायमात्मा प्रवचन न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत प्रवचन करने वाला या बहुत मेधावी बुद्धिमान या बहुत सुनने वाला आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव की कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने ये रहस्य जान लिया और अपने गुरुदेव को प्राणपन से अपना परब्रह्म मानकर उनकी आराधना की, वो माया पर जीत गया। नहीं तो ज्ञान बुद्धि का विषय है, और जब माया आकर्षित करती है ना, तो ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा
बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ये जो हमारी इंद्रियों की विलासता मन के सहित चालू है, मना खष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सती, इसी से हमें हटना है। हटे हुए हम हैं, पर हमको हटना है। ये अनुभव करना है कि हम हटे हुए हैं, हम साक्षी मात्र हैं, हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं। तो जब जीवन निर्द्वंद हो जाता है, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि इन सब से परे जो हमारा स्वरूप है, तो जो सुख उसे प्राप्त होता है वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है, औरों की तो प्राप्त रहते दो। ब्रह्म पद परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। इसीलिए मोक्ष अनिवार्य है। अगर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तरने के लिए हमको मिला है, हम इस जो भ्रम रूपी सागर में फंस गए, इससे हमारा उद्धार हो जाए। न मैं मनुष्य हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न मैं इंद्रियां हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं प्राण हूँ। मैं निर्विकार चैतन्य घन परम प्रकाश आनंद स्वरूप आत्म तत्व हूँ। अपने को भूल गया, इसीलिए फंस गया। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में साधना है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का विषयों से निग्रह, तितिक्षा, सहनशीलता, श्रद्धा, समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित हो जाना, मुमुक्षुता, इनके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। जब गुरु चरणों की आराधना से हम उनके आज्ञा में रहकर साधना करते हैं तो माया मल नष्ट हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम में तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से बुद्धि में ज्ञान नेत्र उन्मीलित हो जाते हैं, खुल जाते हैं। वो ज्ञान चक्षुओं से देखता है कि न कोई स्त्री न कोई पुरुष है, एकमात्र परमात्मा है और वही परमात्मा मैं हूँ। खत्म। जो एकमात्र परमात्मा है, तो जब सर्वत्र एक है तो यहाँ दो कैसे हो गया? यहाँ भी तो वही विराजमान है। बस जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। गुरु रूपी भगवान की करुणामयी दृष्टि, ज्ञान दृष्टि पड़ते ही सब अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे आप? अब जैसे बच्चा कोई इस स्थिति को नहीं जानता है, नहीं पाना चाहता, तो फिर उसके लिए साधारण धर्मों का वर्णन किया जाता है। तुम एक भाई हो, तुम एक पिता हो, तुम एक पुत्र हो, तुम एक समाज के व्यक्ति हो, तुमको ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। साधारण धर्मों से असाधारण धर्मों तक, अभी धर्म कर्म सब कुछ राधे श्याम। वो एक अलौकिक जो मोक्ष पदवी है वो अलौकिक है, वो कर्ता भोक्ता भाव रहित है, उसी का अनुभव करना है। पर वो बहुत ऊंची स्थिति है बच्चा, अभी तो बहुत नीचे धरा पे, अभी तो परमार्थ का ककाहरा नहीं आता। नहीं तो हम बात करें पीएचडी की तो धीरे 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 अभी नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पराय माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धीरे धीरे चलो तो परमार्थ में आगे बढ़ोगे।